नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल GKGS विद अंजलि पर। तो आज हम लेकर आए हैं गुप्त काल से रिलेटेड टॉप 50 PYQ क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न है, पार्ट 2। अगर आप SSC, रेलवे, बिहार पुलिस, GD या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई। तो 319 से लेकर 320 ईस्वी तक। कब से कब तक, तो 319 से लेकर 320 ईस्वी तक। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान का वर्णन किसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान का वर्णन किसमें मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। किसमें, तो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रयाग प्रशस्ति कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रयाग प्रशस्ति कहाँ स्थित है। तो प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पे, तो प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। तो हरिसेन थे। कौन थे, हरिसेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा। क्वेश्चन हमारा क्या है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा। तो स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था नेपोलियन भारत का, तो स्मिथ ने कहा था। किसको, तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शासक को हराया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शासक को हराया था। तो रुद्र सिंह तृतीय को। किसको हराया था, तो रुद्र सिंह तृतीय को हराया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फायान ने भारत की यात्रा कब की। क्वेश्चन हमारा क्या है, फायान ने भारत की यात्रा कब की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में की थी। किसके काल में की थी भारत की यात्रा, फायान ने, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फायान ने अपनी यात्रा का वर्णन किस ग्रंथ में किया। फायान ने अपनी यात्रा का वर्णन किस ग्रंथ में किया। तो फोकुओकी में। कौन सा ग्रंथ है, तो फोकुओकी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था। इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। क्वेश्चन नंबर 11 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था, तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है। तो कालिदास है। कौन है, कालिदास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, गुप्त काल में प्रमुख लिपि कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, गुप्त काल में प्रमुख लिपि कौन सी थी। तो ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी, तो ब्राह्मी लिपि थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। तो ग्राम थी। क्या थी, ग्राम थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक कौन है।
आर्यभट्ट ये ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आर्यभट्ट है। कौन है? तो आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। आर्यभट्ट ने क्या बताया? आर्यभट्ट ने क्या बताया था? तो आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोल है। किसने कहा था? तो आर्यभट्ट ने बताया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। बराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 17 है। बराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो पंच सिद्धांतिका है। कौन सा पुस्तक है? तो पंच सिद्धांतिका। किनकी पुस्तक है? तो बराहमिहिर की है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। गुप्त काल की प्रमुख भाषा क्या थी? क्वेश्चन नंबर 18 है। गुप्त काल की प्रमुख भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। कैसी भाषा थी गुप्त काल में? तो संस्कृत भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो कला साहित्य का विकास के कारण। क्यों कहा जाता है? तो कला साहित्य का विकास के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। अजंता गुफाओं का संबंध किससे है? क्वेश्चन हमारा है अजंता गुफाओं का संबंध किससे है, यानी किस काल से है? तो गुप्त काल से है। कौन से काल से है? तो गुप्त काल से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। स्कंदगुप्त ने किस आक्रमण को रोका? क्वेश्चन क्या है हमारा कि स्कंदगुप्त ने किस आक्रमण को रोका था? तो हून आक्रमण को रोका था। कौन से आक्रमण? तो हून आक्रमण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। गुप्त काल में कर प्रणाली कैसी थी? क्वेश्चन नंबर 22 है। गुप्त काल में कर प्रणाली कैसी थी? तो मध्यम थी। किस प्रकार की थी? तो मध्यम थी कर प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। समुद्रगुप्त की मुद्रा में उसे किस रूप में दर्शाया गया? समुद्रगुप्त की मुद्रा में उसे किस रूप में दर्शाया गया? तो वीणा वादक के रूप में दर्शाया गया। किस रूप में? तो वीणा वादक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। गुप्त काल में धर्म की स्थिति कैसी थी? क्वेश्चन हमारा क्या है? गुप्त काल में धर्म की स्थिति कैसी थी? तो धर्म की स्थिति कैसी थी गुप्त काल में? तो सहिष्णुता थी। कैसी थी? सहिष्णुता थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी क्या थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी क्या थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी उज्जैन थी। क्या थी? उज्जैन थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, ऐसे पीवाई एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से याद कर लो, क्योंकि आगे भी आने की संभावना है। इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखते हुए आगे का क्वेश्चंस कीजिएगा। हम लोग आधे क्वेश्चंस पे आ चुके हैं, आधा क्वेश्चंस और बाकी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण मिलते रहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुप्त काल में कौन सा धर्म प्रमुख था? नंबर 26 है। गुप्त काल में कौन सा धर्म प्रमुख था? तो हिंदू धर्म प्रमुख था। कौन सा धर्म प्रमुख था? तो हिंदू धर्म प्रमुख था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो मंदिर, गुरुकुल, विश्वविद्यालय सभी था। मंदिर, गुरुकुल, विश्वविद्यालय यानी सभी था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। गुप्त काल में व्यापार कैसा था? क्वेश्चन नंबर 28 है। गुप्त काल में व्यापार कैसा था? तो विकसित व्यापार था। कैसा व्यापार था? तो विकसित था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है।
गुप्त काल में महिलाएं कैसी स्थिति में थी? क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? गुप्त काल में महिलाएं कैसी स्थिति में थी? तो अच्छी स्थिति में थी। कैसी स्थिति थी महिलाओं की? तो अच्छी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। गुप्त काल में मुख्य धातु कौन सी थी? गुप्त काल में मुख्य धातु कौन सी थी? ऐसे तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो मुख्य धातु कौन सी होगी? सोना ही तो होगी ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सोना, क्योंकि सोना मुख्य धातु थी गुप्त काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। गुप्त काल में नगर का प्रमुख कौन होता था? क्वेश्चन नंबर 31 है। गुप्त काल में नगर का प्रमुख कौन होता था? तो नगराध्यक्ष होता था। कौन? नगराध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। गुप्त काल में भूमि कर क्या कहलाता था? क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? गुप्त काल में भूमि कर क्या कहलाता था? तो भाग के नाम से जाना जाता था भूमि कर को। किस नाम से? तो भाग के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है। गुप्त काल में समाज कैसा था? क्वेश्चन नंबर 33 है। गुप्त काल में समाज कैसा था? तो संगठित समाज था। कैसा समाज था गुप्त काल में? तो संगठित था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। गुप्त काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? क्वेश्चन हमारा क्या है? गुप्त काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो राजतंत्र थी। कैसी शासन व्यवस्था थी? तो राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। कुमार संभव के लेखक कौन है? कुमार संभव के लेखक कौन है? तो कुमार संभव के लेखक कालिदास है। कौन है? कालिदास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। गुप्त काल में प्रमुख नदी कौन थी? क्वेश्चन हमारा क्या है? गुप्त काल में प्रमुख नदी कौन थी? तो प्रमुख नदी गंगा थी। कौन सी नदी थी? तो गंगा थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। गुप्त काल में किस क्षेत्र में उन्नति हुई? गुप्त काल में किस क्षेत्र में उन्नति हुई थी? तो गणित के क्षेत्र में भी उन्नति हुई थी, खगोल के भी क्षेत्र में हुआ था उन्नति, और चिकित्सा के क्षेत्र में भी उन्नति हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी क्षेत्रों में उन्नति हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। गुप्त काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? गुप्त काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो हुन आक्रमण था। कौन सा आक्रमण? तो हुन आक्रमण था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है। गुप्त काल में प्रमुख शहर कौन से थे? क्वेश्चन नंबर 39 है। गुप्त काल में प्रमुख शहर कौन से थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने पिछले वाले बेसिक जीके के क्लास में कराई थी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। गुप्त काल में साहित्य किस भाषा में थे? क्वेश्चन हमारा क्या है? गुप्त काल में साहित्य किस भाषा में था? तो संस्कृत भाषा में था। कौन सी भाषा? तो संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है। गुप्त काल में सेना का प्रमुख कौन था? क्वेश्चन हमारा क्या है? गुप्त काल में सेना का प्रमुख कौन था? तो सेनापति था। सेना का प्रमुख कौन था? तो सेनापति था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है। गुप्त काल में कौन सा वर्ग प्रभावशाली था? क्वेश्चन नंबर 42 है। गुप्त काल में कौन सा वर्ग प्रभावशाली था? तो ब्राह्मण वर्ग बहुत प्रभावशाली था। कौन सा वर्ग? तो ब्राह्मण वर्ग बहुत प्रभावशाली था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है। गुप्त काल में किस धर्म को संरक्षण मिला? क्वेश्चन क्या है हमारा? गुप्त काल में किस धर्म को संरक्षण मिला? तो बौद्ध, जैन, हिंदू, यानी सभी धर्मों का संरक्षण मिला था। कौन कौन से धर्म? तो सब धर्म, बौद्ध हो गया, जैन, हिंदू, यानी सभी धर्मों का भी संरक्षण मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है। गुप्त काल में किस प्रकार के सिक्के अधिक थे? क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? गुप्त काल में किस प्रकार के सिक्के अधिक थे? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो उसमें बहुत ऐसी सारी वस्तुएं थी जो
सोने की थी, इसलिए सिक्का कैसी थी, तो सिक्का सोने का ही था। कैसा सिक्का था, तो सोने का ही सिक्का था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। गुप्त काल में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती थी? गुप्त काल में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती थी? तो संस्कृत। कौन सी माध्यम? तो संस्कृत माध्यम से दी जाती थी गुप्त काल में शिक्षा। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुप्त काल में कौन प्रसिद्ध वैज्ञानिक था? तो आर्यभट्ट, बराहमिहिर यानी दोनों था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट, बराहमिहिर दोनों था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है। गुप्त काल में प्रमुख ग्रंथ कौन से थे? क्वेश्चन हमारा क्या है, गुप्त काल में प्रमुख ग्रंथ कौन से थे? तो पुराण था, वेद था, स्मृति, सभी था। कौन सा प्रमुख ग्रंथ था? तो पुराण, वेद, स्मृति, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है। गुप्त काल में प्रशासन कैसा था? क्वेश्चन नंबर 48 है। गुप्त काल में प्रशासन कैसा था? तो केंद्रित था, विकेंद्रित था, और यानी दोनों था। कैसा प्रशासन था गुप्त काल में? तो केंद्रित और विकेंद्रित दोनों था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है। गुप्त काल में समाज की संरचना कैसी थी? क्वेश्चन नंबर 49 है। गुप्त काल में समाज की संरचना कैसी थी? तो वर्ण आधारित थी। कैसी थी? तो वर्ण आधारित थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। गुप्त काल का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। ओके, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस मैंने पिछले वाली वीडियो में कराई थी। ओके, उम्मीद है आपको ये गुप्त काल के PYQs का पार्ट 2 पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।